आपको सोचना पड़ेगा जिस मजहब का हमने कलमा पढ़ा है, जिस मजहब पर हमारा भरोसा है, जिस कुरान को हमने माना है, जिस मजहब का हम कलमा पढ़ते हैं, उस मजहब में क्या नमाज शर्त है, क्या रोजा फर्ज है, क्या हज और ज़कात की बात की गई है? नहीं साहब नहीं। नमाज, रोजा, हज और ज़कात इस्लाम के ऐसे फराइज हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान के बाद, कलमा शरीफ के बाद ये 4 ऐसे पिलर हैं जिस पर पूरा इस्लाम खड़ा है। नमाज पर इस्लाम खड़ा है, रोजे पर इस्लाम खड़ा है, हज पर इस्लाम खड़ा है, ज़कात पर इस्लाम खड़ा है। मगर नमाज फर्ज आजम होने के बाद भी मैं आपको इस राजा बाजार के इस अजीमुशान स्टेज से पैगाम दूंगा और सोचने पर मजबूर करूंगा कि आपने आज तक जो डिसाइड किया है कि इस्लाम का सबसे बड़ा फर्ज नमाज है, उसके बाद हज है, रोजा है, उसके बाद ज़कात है, हज है, अपने अपने एतबार से। मगर मैं कहना चाहूंगा नहीं साहब, नमाज से बढ़कर फर्ज है तालीम पाना, नमाज से ज्यादा अहमियत का हामिल है एजुकेशन लेना, नमाज से ज्यादा बड़ा काम है हमारे लिए शिक्षा ग्रहण करना। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ये नई बात आप क्यों कह रहे हैं? आज तक तो सारे आलिमों ने कहा नमाज फर्ज आजम, नमाज सबसे पहला फर्ज, नमाज पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। मैं कहूंगा हाँ, नमाज फर्ज आजम है, मगर नमाज सब पर फर्ज नहीं है। कौन मुसलमान कह सकता है? कोई एक आलिम से बताइए जो कह सकता हो कि मुसलमान, सब सारे मुसलमानों पे नमाज फर्ज है। उन मुसलमानों पे नमाज फर्ज है जो आकिल हो, जो बालिग हो, जो होशियार हो, वो मुसलमान नमाज पढ़ेगा। वो मुसलमान पे नमाज फर्ज है औरतों पे जो माहवारी के पोजीशन में रहो, और मुसलमानों पर तब नमाज फर्ज है जब नमाज का वक्त होगा। सुबह की नमाज शाम को नहीं, शाम की नमाज सुबह नहीं, रात की नमाज दोपहर नहीं, यानी तमाम नमाज के इस्लाम ने औकात बता रखे हैं। जब फजर का वक्त होगा फजर की नमाज फर्ज होगी, जोहर का टाइम होगा जोहर की नमाज फर्ज होगी, असर का वक्त होगा तब असर की नमाज फर्ज होगी, मगरिब का वक्त होगा तब मगरिब की नमाज हम पर फर्ज होगी। यानी नमाज अपने औकात पर अल्लाह ने हमको फर्ज करार दिया है। पता चला नमाज फर्ज आजम है, मगर कंडीशन है, इसके साथ शर्त है, वक्त पाया जाएगा तो नमाज फर्ज होगी, लड़का बालिग होगा तो नमाज फर्ज होगी, औरतें माहवारी से खारिज हो जाएंगी तब नमाज फर्ज होगी। रोजा हम पर फर्ज है, मगर रोजा हमेशा फर्ज नहीं है। 12 महीने में सिर्फ 1 महीने का रोजा मुसलमानों पे फर्ज है। कौन कहता है हमेशा रोजा फर्ज है और सब पर फर्ज है? आकिल पर, मुसलमान जो आकिल हो, बालिग हो, सफर में ना हो, औरत जो माहवारी में ना हो, उन पर रोजा फर्ज है जो आजाद हो। इसी तरह हज और ज़कात की भी शर्त है। हज सब पर फर्ज नहीं है, जिसके पास पैसा हो, जैसे हाजी साहब पैसे वाले अल्हम्दुलिल्लाह, इन पर हर्ज फर्ज है, या इन जैसों पर हर्ज फर्ज है। जब उनको सफर की जो सौबतें हैं वो बर्दाश्त कर सकता हो, तमाम कैपेबिलिटी उनमें पाई जाए, तब उन पर हज फर्ज है। ज़कात के लिए भी साहिब माल होना जरूरी। गरीबों पे ज़कात फर्ज नहीं, मुफलिसों पे ज़कात फर्ज नहीं, फकीरों पे ज़कात फर्ज नहीं। इस्लाम के ये चारों स्तंभ, चारों खंबे जिस पर हमारा इस्लाम खड़ा है, नमाज पर, रोजा पर, हज पर, ज़कात पर, ये चारों ऐसे फराइज हैं जिससे इनकार करना कुफ्र है। मगर इनसे बड़ा फर्ज इल्म हासिल करना क्यों है? इसलिए कि साहब नमाज फर्ज है मगर शर्त के साथ, रोजा फर्ज है शर्त के साथ, हज फर्ज है कंडीशन के साथ, ज़कात फर्ज है शर्त के साथ। मगर हमारा मजहब इतना पाकीज़ा है, इस मजहब ने एक ऐसी चीज हम पर फर्ज फरमाई है जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, न टाइम की कैद है, न जिन्स की शर्त कैद है, न वक्त की कोई शर्त है। अल्लाह के रसूल जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारका से हमको नमाज समझाया, रोजा बताया, हज और ज़कात की अहमियत का इल्म दिया, उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी ज़बान मुबारका से इल्म की अहमियत और फर्जियत का ऐलान फरमाते हुए किसी ज़माने में आपने फरमाया था, तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा। सरकार दो आलम ने इल्म दीन को हासिल करना या इल्म को हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज करार दिया। अब वो मर्द चाहे बच्चे की शक्ल में हो, बूढ़े की शक्ल में हो, जवान हो या काला हो, गोरा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, मुसलमान होना चाहिए, ईमान उनके पास होना चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ के शिकम से कब्र की गोद तक उसके लिए इल्म हासिल करना जरूरी है। जिस मजहब ने इल्म पर इतना फोकस किया उसका बच्चा बगैर पढ़े फैकल्टी में काम करता है। जिस मजहब ने इल्म पर सबसे ज्यादा अहमियत दी, आज पूरे हिंदुस्तान में यूपीएससी का रिजल्ट आता है, कितने बच्चे हमारे होते हैं? 2%। उन 2% मुसलमानों के बच्चों में नमाजी मुसलमानों के घर के सिर्फ 2-4 बच्चे होते हैं। और कितने इंजीनियर्स, कितने IITN, कितने IAS, कितने IPS हम पैदा करते हैं। सिर्फ मोदी, योगी, अमीर शाह या ममता जी को गाली देने से नहीं होता कि हमको हुकूमत नौकरी नहीं देती, हमको रोजगार नहीं देती, हमको ये ताकत नहीं देती, हमको पैसा हुकूमत नहीं देती। अरे वो लोग अपना काम कर रहे हैं,
दुनिया में कोई हुकूमत को यह ताकत नहीं जो पढ़े लिखे का रास्ता रोक सके। दुनिया में कोई हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती जो एक एजुकेटेड इंसान का रास्ता रोक सकती। मेरी फरागत अशरफिया से हुई। अशरफिया में जिस वक्त मैं पढ़ रहा था, मेरा एक साथी शाहिद रजा मिसबाई गया डिस्ट्रिक्ट के थे, मेरा दोस्त शाहिद रजा मिसबाई 2018 में मोदी योगी के जमाने में साहब, अमीर शाह के जमाने में उसने दाढ़ी रखकर बरकाती टोपी लगाकर बाज़ाब्ता 5 वक्त का नमाजी आलिम दीन यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रहा है। क्या साबित होता है? इल्म आपके पास होगा, दुनिया आपकी ताकत का एहसास करेगी। आपके पास एजुकेशन नहीं, आपके पास ताकत कहां से आएगी? आपके पास तालीम नहीं, आपके पास जानकारी कहां से आएगी? आज हम पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। ये माइक जिसके जरिए हम आपको तकरीर सुना रहे हैं, ये हमने बनाया है? हमने नहीं बनाया। बड़ी आसानी से अल्लामा साहब ने बता दिया कि अलजबरा मुसलमानों ने बनाया, टेक्नोलॉजी मुसलमानों ने इजाद किया। ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। आज के मुसलमानों ने हमने क्या किया है? कुरान जो मुबारक हम पढ़ते हैं उसकी रोशनाई गैरों की, उसमें जो छपाई मशीन गैरों की, वो कागज गैरों की मशीन से छपी, सारी चीजें रेहल गैरों ने छपाया। वजू बनाने का लोटा आज गैर बना रहे हैं, ये माइक गैर बना रहे हैं। सारी चीजें, यहां तक कि तस्बीह जो हम गिनते हैं, टॉर्च, घड़ी, तस्बीह, मस्जिद की घड़ी, सारी चीजें, उनमें से कौन सी चीज है जो हमारे बच्चे प्रोटेक्ट करते हैं? कौन सा मैदान है जिस पर हमारा वर्चस्व है, जो हम साहिब ईमान कह सकते हैं? इन 57 ममालिक में से कितनी यूनिवर्सिटीज मुसलमानों की है? मुसलमानों के पास पैसा होता है, मुसलमान पैसे की बुनियाद पर, अभी तो आपने सुना होगा कि दुबई में रेगिस्तान में मकान बना रहा है और पानी में मकान बना रहा है, मकान बना के बेच रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, मार्केट बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है। और कुछ दिन पहले तो दुबई में क्या बोलते हैं, बड़ी इमारत बन गई पूरी दुनिया के नाम रोशन करने के लिए। ये हमारे पास पैसा होता है साहब, कोई 4 शादी करता है, कोई 5 शादी करता है, कोई 5 फैक्ट्री बनाता है, कोई 4 फैक्ट्री बनाता है, कोई 50 फैक्ट्री बनाता है। मगर हम में से शायद बायत मुसलमानों में से किसी का दिल बेदार होता है, जिसका दिमाग बेदार होता है, जिसको अपनी कौम की भलाई के ताल्लुक से जो गंभीर होता है, वही यूनिवर्सिटी बनाता है, वही कॉलेजेस बनाता है, वही तालीमी इदारे कायम करता है। हमारी जमात में इसकी कमी है और हम अपनी बेटियों को लेकर पहुंच जाते हैं शाहीन बाग में, अपने बेटों को लेकर पहुंच जाते हैं हम क्या ये रामलीला मैदान में कि हमको हमारा हक दिया जाए। नहीं साहब नहीं, दुनिया हमें हमारा हक नहीं देगी। आज हमारी बच्चियों को जो कॉलेजेस के गेट से उनके दुपट्टे छीने जा रहे हैं, हम चीख निकालते हैं कि दुश्मन, हमारी हुकूमत दुश्मनी हमसे कर रही है। हाँ, हमारी बच्चियों का दुपट्टा वो लोग इसलिए छीन रहे हैं क्योंकि कॉलेज उनका है, यूनिवर्सिटी उनकी है, निजाम उनका चलेगा, हुकूमत उनकी चलेगी, बात उनकी मानी जाएगी। हमको अल्लाह ने अगर ताकत दिया है तो हम जरा गौर करें कि हमने मुसलमानों की बच्चों की तालीम के लिए कितने कॉलेजेस बनाए, हमने मुसलमानों के बच्चों के इंजीनियरिंग करने के लिए कितने कॉलेजेस बनाए। हमारा बच्चा कहां कहां कामयाब हो रहा है। 2023 है और 14-15 साल के तौर पर जो आप आमतौर पर सोचिए, ये खुसूसी तौर पर, और 15 साल से पहले 70-75 सालों में इस हिंदुस्तान में कितनी मर्तबा हमने केस जीता है। पहलू खान हमारा मारा गया, केस हम हार गए। जुबैर हमारा मारा गया, केस हम हार गए। जितने बच्चे हमारे मारे गए, जालिम ही केस जीता, हमने केस को हारा। आखिर वजह क्या थी? इसकी वजह सिर्फ एक थी, वकील से लेकर जज तक और क्लर्क से लेकर पानी लाने वाला तक, सारा सिस्टम उनका है। जिसका सिस्टम होगा कानून उसका होगा, जिसका सिस्टम होगा बात उनकी मानी जाएगी। सिस्टम में जो काबिज होगा वही शख्स के ताल्लुक से फैसले आएंगे। हमारा कौन से बच्चा जज बनता है, कौन बेटा वकील बनता है, कहां का बेटा हमारा आईएएस बनता है, कितने बच्चे हमारे देश सेवा के लिए आईपीएस बनते हैं। जब ये भावना हमारे दिल में है नहीं तो रोने के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। और फिर ये घड़ियालू आंसू बहाकर रामलीला और शाहीन बाग को भर देने का कोई मतलब नहीं है। 100% आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको हमको एजुकेशन को बल देना पड़ेगा। अपनी औलाद को तालीम से वाबस्ता करने के लिए उनको रोजगार से पहले आजाद करके अपनी रोटी और अपनी खुराक में कमी लाकर अपने नौनिहालों को पढ़ाने के लिए उनको कॉलेजेस में भेजकर उनके दिमाग, दिल और उनकी शख्सियत को मजबूत करने के लिए रास्ता फराहम करना होगा। वरना रोने के लिए हम तैयार रहे। आज पूरी दुनिया की तबाही की हमारी वजह सिर्फ यही है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं। हमारे बच्चे कामयाब कैसे होंगे? और चंद लोग अगर पढ़ भी लेते हैं साहब तो इतनी नहुसत उनके दिमाग में, इतनी खराबी उनके दिमाग में। बचपन से बाप के पास पैसा है, 1 करोड़ रुपया दे दिया किसी स्कूल में, बेटा इंजीनियरिंग करके आ जा, बेटा जा तू डॉक्टर बन के आ जा। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अक्सर बेशतर मुसलमानों ने ठान लिया है कि मेरा बेटा डॉक्टर ही बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा आईएएस बन जाए, मेरा बेटा आईपीएस बन जाए। हाँ, ये सारी बातें सच है, मगर मैं कहता हूं साहब
इंजीनियर बनाना बेटों को, लेकिन पहले इंसान तो बना लिया जाए, उसको आदमी तो बनाया जाए। आदमी बनाने की कौन सोचता है? सोचता है बाप की पैसों की बुनियाद पर मेरा बेटा शानदार डॉक्टर बनेगा। नहीं नहीं, वो डॉक्टर बनेगा, मनहूस डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेईमान इंजीनियर बनेगा। आज जो बाप गार्जियन लोग जो रोते हैं कि हजरत देखिए मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा रहता है कलकत्ता में, बाप रहता है बिहार में, बेटा रहता है मुंबई में, बाप रहता है देहात में, कैसे रहेगा? वो बेटा चाहता है कि मैं कमाता हूं 5 लाख महीना, 5 लाख पर डे, और मेरा बुढ़ा बाप खांसी करके मुझे परेशान करेगा, रात में नींद नहीं आएगी, इसलिए उनके खाने पीने का इंतजाम देहात में करो और अपना मकान जमीन लेकर किसी शहर में आशियाना बना लो, ताकि हम आजादाना तौर पे जिंदगी अपनी बीवी के साथ गुजार सके। ये बच्चों को तरबियत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाप उस बेटे को तरबियत दिलाने के लिए कभी एक सेकंड नहीं सोचा। बाप के दिमाग में सिर्फ डॉक्टर बनने का नशा। हजरत एक बार मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मैं टेंशन मुक्त हो जाऊंगा, उसके बाद पैसों की कमी नहीं होगी, फिर मेरा बेटा, मैं, मेरी बीवी, मेरी फैमिली के तमाम मेंबर्स बिल्कुल फ्री लाइफ गुजारेंगे। हाँ, तेरा बेटा अगर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तेरा मानना है, मेरा मानना है कि टेंशन मुक्त होगा, तो आइए इसी कलकत्ता में 99% डॉक्टर के पास अब चले जाइए। जिस डॉक्टर के बाप ने कभी सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनकर मुझे आजाद कर देगा, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, उन सारे डॉक्टर्स के चैम्बर में जाइए। उससे पहले उसके मकान में लिखा होगा MBBS, FRCS, MD, कोई आई स्पेशलिस्ट, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट, कोई लेग स्पेशलिस्ट। बावजूद इसके 5 साल 10 साल वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी जब चैम्बर बनाता है, चैम्बर में घुसता है, बैठता है अपने हॉस्पिटल में अपनी कुर्सी पर, वो इतना बड़ा शैतान मालूम पड़ता है। खून का पैसा उसी को चाहिए, पखाना का पैसा उसी को चाहिए, पेशाब का पैसा उसी को चाहिए, अल्ट्रासाउंड का पैसा उसी को चाहिए, बेड का पैसा उसी को चाहिए। क्या मतलब? उसका बाप तो बोला था हजरत मेरा बेटा MBBS बन जाएगा, मैं टेंशन मुक्त हो जाऊंगा, प्रॉब्लम का हल मुझे मिल जाएगा। मगर ये साहब तो सबसे बड़े प्रॉब्लम में मुब्तला है, गरीब से गरीब तर इंसान के पखाना का पैसा खा रहा है, मजबूर से मजबूर आदमी का पेशाब का पैसा उनको चाहिए। मालूम हुआ डॉक्टर बनने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है, इंजीनियरिंग करने से ये तो बिल्कुल नहीं होता है। बड़ा बड़ा पुल बनता है साहब, आज इस जमाने में वो हावड़ा ब्रिज बना, उस जमाने के इंजीनियर की बात मैं नहीं करता, लेकिन इस जमाने के इंजीनियर, उसने अगर पुल बना दिया तो समझे कि 2 साल चलेगा ही चलेगा, तीसरे साल की उम्मीद नहीं है। मटेरियल कुछ गलत हो, सड़िया सड़ा हुआ हो, कहीं कम माल हो, साइन किया 5 लाख लिया, साइन कर दिया, ओके कर दिया। ये सिर्फ चोरी, नशा और बेहूदगी, बदतमीजी और हसद, जलन, ये सारी चीजें आज के पढ़े लिखों में पाई जाती है। कब? जब वो पढ़ा लिखा सिर्फ इसलिए पढ़ता है कि मैं पैसा कमा लूं, शोहरत पा जाऊंगा। शेरे बंगाल, शेरे बंगाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप लोग, हुजूर सरकार शेरे बंगाल की आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरत हमको एम्पावरमेंट करेंगे, एम्पावर्ड करेंगे, पावर देंगे इंशाल्लाह। 2-4 अच्छी बात है शायद मुझसे निकल जाए। ये बताइए, अभी तक जो गुफ्तगू मैंने की आपको बाउंस तो नहीं हुई? समझ रहे ना बात? देखिए, मैं इख्तिलाफी गुफ्तगू करने का कायल ही नहीं हूँ, मैं हर एक चीज़ का जिम्मेदार अपने को मानता हूँ। एक साहब हमेशा कुरान पढ़ते थे, सूरह यासीन पढ़ते थे, अचानक एक दिन नहीं पढ़ सके, उसके महल्ले में आग लगी, सबका घर मकान जल गया, बच्चे को पकड़ लिया गया जिसने आग जलाई थी, आग लगाई थी, उसको पकड़ के लोग उसको आग में डालने ही वाले थे कि वो साहब उधर से गुजरे। कहा क्या हुआ, क्यों इस बच्चे को आग में डाल रहे हो? कहा इसने ही माचिस मारी जिसकी वजह से पूरे मकान सबका जल गया, पूरी आबादी जल गई। तो वो हाजी साहब, वो हाफिज, वो शख्स सूफी साहब ने कहा कि अरे इसने थोड़ी ना आग लगाई है, आग तो मैंने लगाई। कहा क्यों? कहा मेरी वजह से आग लगी है। कहा कैसे? कहा मैं आदी था हमेशा नमाज फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने का, और मैं आज नहीं पढ़ सका, मुझे यकीन है उसी नहीं पढ़ने की वजह से आग लग गई है। अच्छे लोग हर नाकामी का जामीन अपने को मानते हैं, दूसरों पे फोड़ने से ज्यादा पहले हम अपने पे फोड़े कि हम कहाँ हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था साहब कि आज इस पूरी दुनिया में हमको अपना मनसब पहचानना होगा। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS ये सारी चीज़ों को अगर हम कामयाबी का जामिन मानते हैं, तो एक डॉक्टर
अगर कामयाब होता है तो क्यों चोरी करता है, क्यों झूठ बोलता है, क्यों बेईमानी करता है, क्यों गरीबों को बगैर ऑपरेशन के ऑपरेशन लिख देता है, क्यों 25-50 हजार लूटने के लिए उनकी जमीन बेचवाता है, क्यों जेवरात बंधक रखवाने पर मजबूर करता है। मैं जिस प्रोफेसर के अंडर ये पीएचडी कर रहा हूं, जो हमारा निगरान है, अकीदे के एतबार से कहा जाता है कि वो हमारे अकीदे से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बावजूद इसके और ताल्लुक नहीं रखते फिर भी मेरा वो निगरान है, क्योंकि हम लोगों ने उतने प्रोफेसर पाले ही नहीं है, इसलिए मजबूरन हमको किसी को निगरान लेना पड़ा है। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा है, उसको अभी उनकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया पर मंथ है। 1.5 लाख कमाने वाला, मैं एक दिन शाम को अपने मकाले के कुछ हिस्से लेकर तसी के लिए मैं गया तो मैं देखता हूं कि नशे में धुत है। मैंने कहा सर आप पिए क्यों है? बोला मुसव्विर मैं एक शाम अगर नहीं पीऊंगा तो मानो कि वो मेरी आखिरी शाम होगी। अब बताइए कि प्रोफेसर है, ओहदे के एतबार से कमाई 1.5 लाख मंथ है, मगर अपनी जिंदगी की कामयाबी उसी शराब की बोतल को समझता है। उनका मानना है कि शराब पीता हूं तो जिंदा हूं, शराब है तो मैं जिंदा हूं, ये बोतल है तो मैं जिंदा हूं। पता चला प्रोफेसर बनने से, डॉक्टर बनने से, आईएएस बनने से, आईपीएस बनाने से अपने बेटे को 100% कामयाबी नहीं मिलती। हाँ तब कामयाबी मिलती है जब एक गार्जियन अपने बेटे को आईएएस बनाने से पहले, एक बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले, एक बेटे को कॉलेज भेजने से पहले उसको पहले इंसान बना दे, उसको पहले आदमियत की तरबियत दे दे, उनको पहले मदरसे में डालकर कुरान पढ़ा दे, हदीस मुस्तफा पढ़ा दे, कुरान पाक का इल्म उनके दिमाग में डाल दे। अल्लाह की कसम अगर हमने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया, कॉलेज में डालने से पहले उनको कुरान पढ़ा दे, स्कूल में डालने से पहले उनको मुस्तफा की बात बता दे, उनकी तरबियत अच्छी कर दे, आने वाले जमाने में हमारा बेटा मुमकिन है डॉक्टर ना बने, मुमकिन है इंजीनियर ना बन पाए, मुमकिन है आईएएस ना हो पाए, मुमकिन है वो प्रोफेसर ना बन पाए, मगर अच्छी तरबियत की बुनियाद पर, कुरान की तालीमात से आरास्ता होने की बुनियाद पर, हदीस मुस्तफा को पढ़ने की बुनियाद पर हमारा बेटा जब अपने अपने समाज में जिंदा रहेगा, जो परपट्टी में वो रहेगा, 5,000 रुपया महीना कमाएगा, मगर अल्लाह जो सुकून उस औलाद को अता फरमाएगा वो डॉक्टर को नहीं। तरबियत अच्छी होगी तो उस तरबियत का असर बच्चे पे पड़ेगा। कौन बाप ऐसा सोचता है, सोचता कि पैसों की फरावानी है भाई, चलो स्कूल में डालो 1 लाख रुपया और पढ़ा दो बच्चे को, स्कूल से आएगा बेटा डॉक्टर बन के सीधे घर आएगा। नहीं, वो सिर्फ डॉक्टर बन के आएगा, इंसान बन के नहीं आएगा। इंसान बनकर अगर अपने बच्चों को बुलाना है तो उनको पहले मदरसे में डालना होगा, उनको पहले मौलाना इकराम साहब के मदरसे में डालना होगा, उनको कुरान पढ़ाने के लिए हमको ऐसे रास्ते हमवार करने पड़ेंगे। दुनिया में सिर्फ एक ऐसा एक किताब कुरान अजीम है जिसके पढ़ने वाले को अल्लाह के रसूल ने, दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान ने सबसे बेहतर बताया, कहा कि जो कुरान पढ़ता है दूसरों को पढ़ाता है, कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है, कुरान का इल्म लेता है दूसरों को देता है, उससे बेहतर कायनात में कोई नहीं है। तो कुरान की तालीम जब तक हम अपनी औलाद को नहीं देंगे 100% उससे कामयाबी की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। वही बेटा नौकरी करने के बाद बाप को मारता है, जो बाप को पीटता है, जो बाप बेटे से सिर्फ कमाई चाहता है, इंसानियत की तालीम दिया नहीं तो बेटा कैसे सीखेगा कि माँ बाप की अजमत क्या होती है, बेटे को कैसे पता कि माँ की मोहब्बत क्या होती है, समाज की इज्जत क्या होती है, देश की मोहब्बत क्या होती है, देश प्रेमी क्या होती है। इसके लिए जरूरी होता है कि बच्चों को सबसे पहले हम इंसानियत की तालीम मदरसों में दे दें और उसकी तरबियत के लिए हम अपने किरदार से उसकी किरदार शादी करें, उसको सच बोलने का आदी बना दे, उनको सच्चा इंसान बना दे, उनको रास्ता ऐसा हम इख्तियार करवाएं कि बेटा ये रास्ता तेरे लिए गलत है, बेटा ये रास्ता तेरे लिए सही है, बेटी ये तुम बेहयाई क्यों करती हो, बेटी तुम मोबाइल का इस्तेमाल क्यों कर रही हो। आज माँ बाप के पास पैसे बढ़ जाते हैं, तालीम दिलाने के लिए कहाँ कहाँ डाल देता है, मगर बच्चों की तरबियत के लिए 1 मिनट के लिए बाप के पास टाइम नहीं है। नतीजे में बेटा इंजीनियर बनता तो है मगर काफी इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बनता तो है बदअकीदा डॉक्टर बन जाता है, यानी सब कुछ होने के बाद वो मुसलमान नहीं रहता है। इसके लिए जिम्मेदारी हमको कबूल करनी पड़ेगी। आज हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है, आज हमारे बच्चे गैरों के साथ शादी कर रहे हैं, आज हमारे बच्चे बच्चियां अपनी मर्जी की शादियां कर रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है, हमारे बच्चे कम जिम्मेदार है, इसलिए कि उनका बचपना था, हमने तरबियत नहीं की। हम बचपने में हमने बेटे को गाना सिखाया था, हमने झूठ सिखाया था, अपने बच्चों के सामने हमने दूसरों को गाली दिया था, अपने बच्चों के सामने हमने दूसरों को फोन पे अपने फ्रेंड को कहा कि मैं अभी कलकत्ता में नहीं मुंबई में हूं। जब झूठ बोलने का रास्ता हमने अपने बच्चों के सामने डाल दिया, जाहिर है जो बच्चा अभी 5 साल का 10 साल का अपने बाप को देखता है कि अब्बा झूठ बोलते हैं, दादा झूठ बोलते हैं, भाई झूठ बोलते हैं, दादा चोरी करते हैं, बाप चोरी
करते हैं, जाहिर है उस बच्चे से बाप ये तवक्को छोड़ दे कि मेरा बेटा सादिकुल अमीन बनेगा, मेरा बेटा अच्छा इंसान बनेगा। इसके लिए शर्त ये होती है साहब, पहले गार्जियन को इसके लिए आगे होना होता है। माओ को पहले दुपट्टा लेकर नकाब पहन के हया का पैगाम अपने किरदार से बेटियों को देना पड़ता है। ऐसे ही सिर्फ बेटी को मारने से, डंडे से, लाठी से कि चल तू दुपट्टा पहन, चल तू दुपट्टा ओढ़, चल तू नमाज पढ़, चल तू कुरान पढ़, नहीं सीख पाएगी हमारी बेटी कुरान। इसके लिए माओ को तैयार होना पड़ेगा। माँ जब फजर की नमाज पढ़कर कुरान पढ़ेंगी तब उसकी बच्चियां नमाज फजर पढ़ के कुरान पढ़ेंगी। सिर्फ उसको पीटने से, गाली देने से, उनको भगाने से, खाना बंद करने से, नाश्ता बंद करने से नहीं होगा। पहले बाप को नमाज पढ़ना होगा, पहले माँ को नमाज पढ़ना होगा। हम अगर फजर की नमाज पढ़ने जाए, अपनी बेटी को जगा दें, अपने बेटे को जगा दें। 5 से 7 दिन तक एक बाप, एक बड़ा भाई, एक बड़ी बहन, एक माँ और गार्जियन अगर अपने छोटों को नमाज फजर से पहले 5 से 7 दिन लगातार जगा दे, चल नमाज पढ़ने, मजाल नहीं है कि 7 दिन के बाद 8वां दिन या 8वीं सुबह उसका बेटा नमाज न पढ़े, उसकी बेटी नमाज न पढ़े। बल्कि ऐसा भी तजर्बा किया गया है, जो बाप 7 दिन तक अपनी औलाद को नमाज का आदी बनाने की कोशिश करता है, चल बेटा नमाज पढ़ने, 8वीं सुबह उस बाप को अपनी औलाद को नहीं जगाना होता, बल्कि उसका बेटा खुद ही बाप को जगाने के लिए तकिया के पास बैठा रहता है, तकिया के पास खड़ा रहता है। यह समाज जो टूटता जा रहा है, एजुकेशन और तरबियत दोनों की कमी है। सिर्फ एजुकेशन समाज की समस्या का हल नहीं है, और बगैर तरबियत के, अभी हजरत ने फरमाया था ना, बगैर तरबियत के, मैं कहता हूं इसको दूसरे लफ्जों में आप सुनिए, बगैर तरबियत के एजुकेशन किसी काम का नहीं है। और जब तरबियत और तालीम दोनों आपस में मिल जाए तब उससे अच्छे नताइज बरामद होते हैं। सिर्फ तालीम दिलाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, सिर्फ एक फायदा हो सकता है, पैसा कमाने का कीड़ा आपका बेटा बनेगा, समाज का दर्द उनके अंदर आप तलाशेंगे नहीं मिलेगा, समाज की जरूरतों को पूरी करने के लिए वो अपने आप को कभी तैयार नहीं रखेगा। ये 6-7 हुफाज़े किराम की जो टीम है, इनमें से आप देख रहे हैं कि एक लड़का